नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। जी, ब्रह्मांड की शुरुआत। हाँ, ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ फिजिक्स के नियमों का नतीजा है या फिर कोई बनाने वाला, कोई रचयिता? बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं, अलग अलग नजरिए हैं इनमें। हाँ, विज्ञान का भी और दर्शन का भी। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालें, समझें कि ये विज्ञान और आस्था की बहस कहाँ खड़ी है। सदियों पुरानी बहस है ये तो। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। सबसे पहले जाहिर है विज्ञान का पक्ष, बिग बैंग थ्योरी। जी, सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी। कि करीब 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, बहुत गर्म पॉइंट से फैला। हाँ, और तेजी से फैला। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, इसके पीछे ठोस सबूत है। जैसे वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है ना, CMBR। हाँ, सुना है। वो क्या है असल में? उस शुरुआती धमाके के बाद बची हुई हल्की सी गर्मी है, एक तरह की गूंज जो पूरे ब्रह्मांड में है। अच्छा। और इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, एक लेख में जिक्र था। फिर आकाश गंगाएं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं लगातार। हाँ, एडविन हबल की खोज। बिल्कुल। और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम जैसे हल्के तत्व जितनी मात्रा में मिलने चाहिए थे उतने ही मिलते हैं। ये सब बिग बैंग की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कि कैसे फैला जी। लेकिन एक स्रोत ये सवाल उठाता है कि बिग बैंग हुआ क्यों? वो पहली चिंगारी कहां से आई? और उससे भी पहले, उस एक पॉइंट से पहले क्या था? इन सवालों पर आकर विज्ञान थोड़ा रुक सा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, विज्ञान कैसे हुआ ये बताने में बहुत कामयाब रहा है। जी। प्रक्रिया क्या थी जी। लेकिन ये क्यों हुआ या किसने शुरू किया, ये सवाल विज्ञान के दायरे से थोड़े बाहर हो जाते हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति की सीमा है एक तरह से। हाँ, ये मेटाफिजिकल सवाल है। और यहीं पर कुछ दूसरे स्रोत एक और आइडिया सामने लाते हैं, फाइन ट्यूनिंग का। हाँ, ये बहुत दिलचस्प तर्क है कि ब्रह्मांड के जो नियम हैं, जो स्थिरांक हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल या प्रकाश की गति, जी, वो इतने सटीक हैं, इतने परफेक्ट हैं कि अगर जरा सा भी ऊपर नीचे होते तो जीवन संभव नहीं होता। हाँ, जीवन जैसा हम जानते हैं वो बन ही नहीं पाता। तो क्या ये महज एक संयोग है, इतना सटीक संतुलन? ये वाकई सोचने वाली बात है। और जो इंटेलिजेंट डिजाइन के समर्थक हैं वो इसी तर्क को जोर शोर से उठाते हैं। बिल्कुल। हालांकि विज्ञान के पास इसका भी एक संभावित जवाब है, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल ये क्या कहता है? आसान शब्दों में कहूं तो ये कहता है कि हम ब्रह्मांड को ऐसा इसलिए पाते हैं क्योंकि अगर ये ऐसा न होता, मतलब जीवन के लायक न होता, तो हम यहाँ होते ही नहीं ये सवाल पूछने के लिए। एग्जैक्टली। हम इसे देख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि ये जीवन को सपोर्ट करता है। कुछ पेपर्स में तो मल्टीवर्स यानी कई और ब्रह्मांड होने की बात भी है। हाँ, कि शायद अनगिनत ब्रह्मांड हैं और सब में अलग अलग नियम हैं। और हमारा वाला बस उन कुछ में से एक है जहां संयोग से जीवन पनप गया। लेकिन एक आलोचक स्रोत ये कहता है कि क्या ये एंथ्रोपिक प्रिंसिपल बस गोलमोल जवाब नहीं है? मतलब ये कहने जैसा कि चीजें ऐसी हैं क्योंकि वो ऐसी हैं। हाँ, ये आलोचना बिल्कुल जायज है। ये जवाब देने से बच रहा है, ऐसा नहीं लगता? कह सकते हैं। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल असल में एक व्याख्या से ज्यादा एक ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन ये हमारी समझ की सीमाएं भी दिखाता है। ये फाइन ट्यूनिंग के रहस्य को पूरी तरह सुलझाता नहीं, बस एक अलग फ्रेम में रखता है। अच्छा, अब दूसरा पहलू देखते हैं। मान लीजिए कोई रचयिता है, कोई डिजाइनर। जी। तो फिर हमारे दार्शनिक स्रोत एक और बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, भाई उस रचयिता को किसने बनाया? हाँ, ये तो अनथीन सिलसिला हो गया। बिल्कुल, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये एक क्लासिक लॉजिकल पहेली है जिसे अनंत प्रतिगमन कहते हैं, इन्फिनिट रीग्रेस। तो इसका क्या जवाब है? देखिए, ज्यादातर जो धार्मिक या कुछ हद तक दार्शनिक परंपराएं हैं उनका जवाब होता है कि ईश्वर या रचयिता स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब जिसका अस्तित्व किसी और पर निर्भर नहीं करता, वो खुद से है। वो समय, स्थान, सृष्टि के नियमों से परे है, इसलिए उसे किसने बनाया वाला सवाल उस पर लागू ही नहीं होता। अच्छा। पर हाँ, ये तर्क फिर विश्वास के दायरे में आ जाता है।
इसे आप लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। सही बात है। एक स्रोत इस पर भी बात करता है कि कैसे अलग अलग धर्मों में ये स्वयंभू या बिना कारण के कारण वाला विचार मिलता है। तो इन सब बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि हम अभी भी वहीं खड़े हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य सुलझा नहीं है। बिल्कुल नहीं। विज्ञान लगातार कैसे की परतें खोल रहा है, नई नई खोजें हो रही हैं। हाँ, जैसे वो जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो तस्वीरें आ रही हैं शुरुआती आकाशगंगाओं की। बिल्कुल, वो तो हमारे मौजूदा मॉडलों को भी चुनौती दे रही हैं, इन सवालों को और गहरा कर रही हैं। तो विज्ञान आगे बढ़ रहा है। हाँ, और क्यों का जो सवाल है वो शायद हमेशा रहेगा, मानव चिंतन का हिस्सा, और शायद यही रहस्य हमें सोचने खोजने के लिए उकसाता रहता है। ये बात तो है। तो अंत में हम एक सवाल ही छोड़ जाते हैं। जी, क्या कभी ऐसा होगा कि हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक अंतिम सर्वमान्य जवाब मिल जाए, या यह हमेशा एक पहेली ही बना रहेगा, मानवीय जिज्ञासा का एक अनंत स्रोत? एक ऐसा सवाल जिसे हर पीढ़ी अपने हिसाब से टटोलती रहेगी, शायद।